राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज है रमा एकादशी और 9 तारीख को ही रमा एकादशी पड़ रही है। रमा एकादशी जो है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। वैसे तो हर एकादशी भगवान विष्णु और भगवान माँ लक्ष्मी जी के प्रिय होती है, लेकिन रमा एकादशी इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक मास जो होता है ना, वो भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है। और उस मास में अगर एकादशी आ जाए, रमा एकादशी जो आ रही है, वो उसी के कारण उनको अति प्रिय हो जाता है। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो रमा एकादशी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, इसका महत्व के बारे में बताऊंगी, कब है रमा एकादशी, कब हमें इसको किस तरह से व्रत करना है, कैसे व्रत का पालन करना है, इसके बारे में मैं आपको सारी के सारे सुझाव दूंगी। तो रमा एकादशी भगवान विष्णु की, जैसे कि आपको पता ही है, भगवान विष्णु चाहे वो कृष्ण रूप में हो, चाहे वो लड्डू गोपाल के रूप में हो, अति प्रिय मानी जाती है भगवान को। एकादशी, हर एकादशी को भगवान बहुत प्रिय मानते हैं, अपने दिल के करीब मानते हैं। और जब ये एकादशी कृष्ण पक्ष में आ जाए तो वो भगवान के अति प्रिय हो जाती है। तो सबसे पहले सुबह उठिए और नित्य नियम कीजिए, और उसके बाद अपने मंदिर में जाके भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा, या अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा के तो हर प्रत्येक घर में पाई जाती है, तो उसमें भगवान का आप स्नान करवाइए। स्नान आप चाहे चंदन थोड़ा सा बीच में डाल के करवा सकते हैं, गंगा जल से करवा सकते हैं, या आप पंचामृत जो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होता है ना, उसको मिला के भी आप स्नान करवा सकते हैं। आप जिस तरह से आपके भाव हैं, आप उस हिसाब से इनको स्नान ज़रूर करवाइए। मौसम ठंडा हो चुका है तो इसलिए भगवान को जो स्नान करवाना है वो थोड़ा सा ना, जो जल है, गुनगुना कर लीजिएगा। क्योंकि बाल रूप में भगवान होते हैं तो वो बिल्कुल बाल रूप होते हैं, इसलिए उनको जैसे भाव से आप रखेंगे ना, उसी तरह से वो बन जाते हैं। तो स्नान करवाने के बाद उसके बाद उनको एक साफ टॉवल से साफ कर लीजिए, और उसके बाद भगवान का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार में आप देखिए, भगवान को जो पीला वस्त्र है ना और नीला वस्त्र, ये दोनों बहुत प्रिय होते हैं। तो आप अगर चाहें तो एकादशी के दिन में स्पेशली पीला वस्त्र भी डाल सकते हैं भगवान को, या अगर जैसे कि आपके पास नीला है, उपलब्ध है, तो आप नीला वस्त्र भी भगवान को ज़रूर ओढ़ाएं। और जो वस्त्र है दोस्तों, अब जैसे कि मौसम बदल चुका है तो वस्त्र भी उसी हिसाब से आप हैवी स्टफ़ में भी ले सकते हैं, या जैसे कि वर्क वगैरह हुआ होता है वस्त्रों के ऊपर, तो आप भारी से भारी भी वस्त्र भगवान को इन मौसमों में, सर्दी के मौसम में पहना सकते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आप भगवान का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार भी भगवान राधे कृष्ण को, विष्णु जी को, लक्ष्मी नारायण जी को और लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। श्रृंगार उनको बहुत अत्यंत प्रिय माना जाता है। और दूसरा ये है दोस्तों कि भगवान को ना एकादशी पे मतलब तुलसी तोड़ना पसंद नहीं है, तो अगर आप तुलसी भी डाल रहे हैं तो आप एक दिन पहले तुलसी को तोड़ लीजिए, तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए, और उसके बाद भगवान के आगे एकादशी वाले दिन उन तुलसी माँ को अर्पित कर दीजिएगा। और तुलसी के बिना ना तो भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, और ना ही भगवान अपना स्नान ग्रहण करते हैं, और ना ही भगवान श्रृंगार को ग्रहण करते हैं। तो तुलसी ज़रूर भगवान के पास रखिए, और उसके बाद आप भगवान को स्नान करवाइए, श्रृंगार कीजिए, नए नए वस्त्र डालिए। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र जो आपके सही होते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल के बिल्कुल साफ़ सुथरे वस्त्रों को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के भगवान के ऊपर आप ये वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तो रमा एकादशी ना बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो दान पुण्य किया जाता है वो 100 गुना करके ही भगवान हमारे फल हमें देते हैं, क्योंकि ये कार्तिक मास में पड़ती है, और कार्तिक मास में तो वैसे ही दान पुण्य वगैरह का बहुत महत्व माना जाता है। तो रमा एकादशी एक कार्तिक मास में आ रही है, तो इसलिए आप इस दिन दान पुण्य ज़रूर कीजिए। दान पुण्य आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, और उसके बाद व्रत वगैरह रखिए। व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं, निराहार भी कर सकते हैं, और जल के बिना भी आप कर सकते। जल के बिना जैसे एक सिर्फ जलाहार होता है, निराहार होता है, फलाहार होता है, आप जिस तरह से, जैसे आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करे, आप उसी हिसाब से भगवान के लिए व्रत ज़रूर रखिए। और व्रत करने का भी बहुत महत्व कार्तिक मास में माना जाता है। और कार्तिक मास में जब एकादशी आती है तो उसका फल जो होता है ना 100 गुना करके हमें प्राप्त होता है।
तो श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाइए, भोग में आप फल लगाइए, फ्रूट लगाइए, जो भी मतलब जैसे भी आपने घर में बनाया है। बस ये होता है कि हमें तामसी भोजन इस दिन नहीं करना होता है, प्याज लहसुन का प्रयोग ना कीजिए और चावलों का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। तो उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान विष्णु नारायण की आरती कीजिए, लक्ष्मी नारायण जी की आरती कीजिए, राधे कृष्ण जी की आरती कीजिए, लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिए। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं, या राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और ये जाप सारा दिन हमारा चलते रहना चाहिए। और मनसा वाचा और कर्मणा हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, यही हमें प्रण लेना चाहिए रमा एकादशी के ऊपर। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं। और मिलती हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।